देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। हर बार नई अपडेट्स आती हैं और हम हर अपडेट से जो है आप सभी को रूबरू करवाते हैं। तो बीते कल यानी कि कल रविवार को कुछ और जो है ऑर्डर्स आए हैं कोविड-19 से रिलेटेड। अब जो आप लोगों को पता ही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उसे और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 15 मई तक जो है वो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ट्यूशन्स हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं और चाहे कॉलेजेस हैं। तो 15 मई तक जो है वो सब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद रहेंगी। अब कई लोग जो है वो कोचिंग सेंटर्स जो है अपने चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो है अपने चला रहे हैं। उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अब सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मतलब कि ट्यूशन सेंटर्स भी जो है, कोचिंग सेंटर्स भी जो है वो बंद ही रहेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी और जो नए ऑर्डर आया है उसके तहत जो है अब आप लोगों को मैंने बताया था कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो 200 से 100 कर दी गई है, लेकिन अब 100 में भी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर आप किसी की फ्यूनरल पे जाते हैं, यानी कि किसी का संस्कार पे आप जाते हैं, किसी की लास्ट राइट्स पे आप अगर आप जाते हैं, तो सिर्फ 20 लोग जो है उसमें अलाउड होंगे। अगर आप कोई इंडोर एक्टिविटी करते हैं, इंडोर फंक्शंस करते हैं, तो उसमें सिर्फ 50 लोग जो हैं यानी 50 लोग जो हैं वो अलाउड होंगे। अगर आप आउटडोर फंक्शंस करते हैं, आउटडोर इवेंट्स करते हैं, उसमें लगभग सारे लोग मिलाकर जो है वो 100 लोग होंगे। और कई लोगों का ये भी प्रश्न रहता था कि मार्केट में इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, मार्केट में इतने लोग रहते हैं, तो अब जो है नए ऑर्डर के तहत हर एक मार्केट एसोसिएशन वालों से कहा गया है कि आप लोग अपनी सहमति के अनुसार टाइम वाइज रैंडमली जो है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे अपनी अपनी शॉप्स खोलें, ताकि जो है रश पे काबू पाया जाए। क्योंकि लोग जो है वो मार्केट में ज़्यादातर निकलते हैं। कल संडे था और मार्केट में लोग ऐसे निकले हुए थे जैसे कोई कोरोना जो है वो नहीं होता है। इसीलिए नया ऑर्डर जो निकाला गया है, हर एक मार्केट एसोसिएशन वाले को मिलकर आपस में बातचीत करके जो है वो आपस की सहमति से अपनी शॉप जो है ऑल्टरनेट बेसिस पे खोलनी पड़ेंगी, ताकि जो रश है उन सब चीज़ों पे काबू पाया जाए। क्योंकि लोग जो है सरासर बाज़ारों में ऐसे निकलते हैं जैसे कोई महामारी जो है वो होती ही नहीं है। और कई बार आप लोग कहते हैं कि मेटाडोर्स में, बसेस में, क्या इन सब चीज़ों में कोरोना नहीं होता जो इतना रश होता है? तो अब इसके लिए भी एक ऑर्डर आया है कि मेटाडोर बसेस और मिनी बसेस जो होती हैं उन सब में स्ट्रिक्टली उन्हें कहा गया है जितनी सीट्स हैं उतने ही पैसेंजर्स जो हैं उतने ही लोग जो हैं उन मिनी बसेस और मेटाडोर्स में चढ़ेंगे। उसके अलावा जो स्टैंडिंग है, यानी कि जो लोग खड़े होकर जाते थे, वो कम्प्लीटली जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। उसे बिल्कुल भी अलाउड जो है वो नहीं किया गया है। इसलिए मेटाडोर्स में, मिनी बसेस में जो है वो सिर्फ उतने ही लोग चढ़ेंगे जितनी सीट्स हैं, बल्कि खड़े होना वहाँ जो है अलाउड नहीं है। ये कुछ नियम है जो लोगों को सख्ती से फॉलो ही करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि डे बाय डे जो है वो नए नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं ताकि लोगों की सेफ्टी जो है वो बनी रहे। हर एक को ये कंपल्शन है इन ऑर्डर्स को मानना, और पुलिस को इंश्योर किया गया है कि इन सब चीज़ों को, ये जो SOPs इंस्ट्रक्शंस निकाले जाते हैं, लोगों से सख्ती से फॉलो करवाए जाए। अगर लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाए। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन के अनुसार जो है हर एक पैसेंजर को, हर एक ट्रैवलर को जो है टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा कंपल्शन हो चुकी है। किसी को भी जम्मू कश्मीर में एंटर होना है तो उसका टेस्ट जो है पहले कईयों का लखनपुर में ही हो जाएगा और कईयों का जो है वो ठंडी कुई में हो जाएगा। जबकि जम्मू की मैं बात करूँ तो अलग अलग जगह पर जो है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट जो है वो भी करवाए जा रहे हैं। हर एक पर्सन के लिए जो है वो कंपल्शन ही है कि आते हुए आप अगर जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं तो आपको कोविड-19 एंटीजन टेस्ट जो है वो करवाने ही पड़ेंगे। एज़ पर प्रोटोकॉल जो है आप सभी को ऑर्डर्स जो है वो मानने ही पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है शॉल पुट इन place an effective mechanism to ensure COVID appropriate behavior in all crowded markets, shopping complexes and malls, कि हर एक जगह जो है चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो, मॉल्स हो या मार्केट्स हो, हर जगह जो है कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर को देखा जाएगा। इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है, जो लोग गाइडलाइंस को तोड़ते नजर आते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी सख्त से सख्त की जाएगी। जबकि मार्केट एसोसिएशन वालों से कहा गया है अपनी सहमति के अनुसार ही जो है वो ऑल्टरनेट बेसिस पे जो है वो अपनी अपनी शॉप्स खोलें, ताकि लोग जो है
कम से कम घरों से बाहर आएँ और इन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, जबकि लगातार जो है वो इंस्ट्रक्शंस निकाले जा रहे हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना हो, चाहे वो मेटाडोर्स, मिनी बसेस के लिए ऑर्डर हो, या चाहे पब्लिक गैदरिंग के लिए ऑर्डर्स हो और मार्केट के लिए भी अब ऑर्डर्स हो। तो हर एक जगह रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी लग चुकी है और आप लोगों को जो है इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। हमने आपको बताया भी था कि एक बार रैंडमली जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ है पब्लिक एरिया में, रैपिड एंटीजन टेस्ट हर जगह हो रहे हैं, तो उन लोगों को जो है टेस्ट करवाना कंपल्शन करा दिया गया। उन लोगों को पकड़ कर जो है बोला गया कि आप लोग टेस्ट कराएं। तो इससे बेटर है आप जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो खुद ही फॉलो करें, खुद ही मास्क जो है वो पहने और खुद ही जो है हिदायत बरतें, क्योंकि ये सब इंस्ट्रक्शन जो हैं वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए ही आते हैं। तो अगर आप मेटाडोर्स में जाते हैं, जैसे नए ऑर्डर्स के तहत मैंने आपको बताया कि मिनी बसेज और मेटाडोर्स में जो है सिर्फ जितनी सीट्स हैं उतने ही लोग चढ़ सकते हैं। अगर आप लोग इन सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, मिनी बसेस और मेटाडोर्स में ट्रैवल करते हैं, अगर आप लोग ज़्यादा गैदरिंग देखते हैं तो ज़रूर उसके लिए किसी ना किसी को इन्फॉर्म करें, ताकि उन लोगों के ऊपर जो है वो कार्रवाई हो, क्योंकि ऑर्डर्स जो हैं वो सख्ती से फॉलो करने ज़रूरी हो ही जाते हैं। ऐसे जुड़ रहे बाहु एक्सप्रेस के साथ।